जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार सीरीज के अगले कड़ी को बढ़ाते हुए वन स्थिति रिपोर्ट्स 2021 लेकर के आए हैं। तो आप सभी हमारे साथ इस वीडियो में पूर्ण रूपेण बने रहेंगे ताकि वन का स्थिति से जो रिपोर्ट्स 2021 के द्वारा जो जारी किया गया है उससे आपका क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा भारत में जो वन का स्थिति है ना, वह रिपोर्ट जो है ISFR संस्था जारी करती है। ISFR यह जो होती है दोस्तों, भारत सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI जिसको हम लोग कहते हैं कि द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में की जाती है। कितने वर्षों में? प्रत्येक 2 ईयर में, है ना। प्रत्येक 2 वर्षों में जो है भारत में पर्यावरण और वन के बारे में और जलवायु परिवर्तन के बारे में क्या होती है, उसका 2 वर्षों में प्रकाशित होता है। अर्थात उसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 वर्षों में इसकी गणना की जाती है, ठीक है। अब कहा जाता है दोस्तों कि हम लोग भारत में वन का स्थिति क्या है, इसके आधार पे तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि वन की स्थिति का रिपोर्ट सर्वप्रथम 1987 है ना, 1987 में, है ना, प्रथम बार हम लोग कह सकते हैं, प्रथम बार जो वन का रिपोर्ट आया था वह 1987 ईस्वी में जारी किया गया था। और अभी हम बोले भारत वन सर्वेक्षण FSI के द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में क्या होता है, इसको प्रकाशित किया जाता है। तो हमने बोला कि प्रथम बार 1987 में किया गया था, प्रकाशित किया गया था, जबकि ISFR 2021 के हिसाब से, है ना, 21 की श्रृंखला के तहत यह जो रिपोर्ट है यह कौन सी है, तो 17वीं है ना। ये कौन सा होगा दोस्तों? 17वीं है ना। यह 17वां रिपोर्ट है और इसके आधार पर, है ना, इसके आधार पे हम लोग क्या है, गणना कर रहे हैं, गणना किए हुए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, क्रमबद्ध हम लोग चलते हैं कि यह कैसे और क्या क्या स्थिति है अभी तक भारत में, ठीक है। बिहार में वन का आवरण, पहला टॉपिक होगा बिहार में वन का आवरण, ये क्या है समझिएगा दोस्तों। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380, कितना दोस्तों? 7380.79 किलोमीटर का स्क्वायर, यह जो क्षेत्रफल है 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, बिहार का पूरा क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर में से 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर जो है वह क्या है दोस्तों? वन है ना। कितना है? वन है, जो कि कह सकते हैं, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 7.84%, 7.84% मात्र है, ठीक है। क्योंकि आप जब निकालिएगा 7380 94,163 में से, तो आपका कितना निकल के आएगा, 7 क्या होगा, 84% होगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। जब 2019 का रिपोर्ट जारी किया गया था, अभी क्या है, 2021 का रिपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अब फिर से 2023 का रिपोर्ट जारी होगा, अभी तक जारी नहीं है, ठीक है। 2019 का रिपोर्ट की तुलना में बिहार में जो वनावरण है वह 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन ये आएगा
क्वेश्चंस ये आएगा 2019 की तुलना में 2021 का जो है वन का आवरण में कितना वृद्धि हुआ है, तो मात्र 75 किलोमीटर स्क्वायर 75 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई है, जो कि पिछले रिपोर्ट के हिसाब से परसेंटेज में कहा जाता है तो यह है 1.03%। कितना है दोस्तों? 1.103% यह वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में 2021 में, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, बिहार में वनावरण क्या है, क्षेत्रफल के आधार पे, है ना, कितने तरीके से यह कितने वर्गों में बांटा गया है, वह वर्ग कितना कितना किलोमीटर में, है ना। तो कहा जाता है पहला जो है दोस्तों, बिहार में वन का जो आवरण है बहुत घने वन, बहुत ही घना, है ना, बहुत ही घना वन जो है वह पहला बात हो गया। तो बहुत बड़ा घन जो कि किसी भी तरह के दिखाई नहीं देगा, ये जंगल ही जंगल है। दूसरा है मध्यम रूप से घने वन, मध्यम रूप से क्या है, घना वन होगा, जिसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं पेड़ पौधा सब होगा, ठीक है। एक खुला वन जो कि ओपन है ना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। वेरी डेंसर फॉरेस्ट कहेंगे, है ना, ठीक है, मीडियम डेंसर फॉरेस्ट कहेंगे। यहाँ से बात होगा घने वन में जो है क्षेत्रफल कितना था 2021 में, कितना है 333 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 333 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि 2019 में भी कितना है दोस्तों 333 किलोमीटर स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 2019 की तुलना में 2021 में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, अर्थात 0 किलोमीटर की वृद्धि भी नहीं हुई है, ठीक है। आगे बात करते हैं मध्यम रूप से घने वन। मध्यम रूप से घने वन में जो है 2021 में है 3286 किलोमीटर का स्क्वायर है, 3286 किलोमीटर का स्क्वायर है, जबकि 2019 में 3280 किलोमीटर स्क्वायर है। यहीं पे आपका 6 किलोमीटर स्क्वायर का क्या हो गया है, वृद्धि हुआ है। वो भी कौन सा है दोस्तों, मध्यम रूप से घना वन है, ठीक है। मध्यम रूप से घना वन में 2019 की तुलना में 2021 में 6 किलोमीटर स्क्वायर, 6 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई है। आगे बात करते हैं तीसरा नंबर, खुला वन। खुला वन ओपन फॉरेस्ट जो होता है दोस्तों, यह क्या है, पहले था कितना 3693 किलोमीटर, 3693 2019 में था, जबकि 2021 में जो है दोस्तों 3762 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि खुला वन है। और खुला वन में ही सबसे अधिक हम लोग कह सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 69 किलोमीटर की वृद्धि होगा, ठीक है। कितना 69 किलोमीटर, यहाँ से कहेंगे 69 किलोमीटर स्क्वायर का क्या हो गया, वृद्धि हो गया 2019 की तुलना में 2021 में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, दिया है क्षेत्रफल के अनुसार वन का आवरण वाला जिला कितना है, कौन कौन सा है, अर्थात वह कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल है और सबसे कम क्षेत्रफल है। परसेंटेज के आधार पे बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार वन का आवरण वाला जिला कौन सा है, अर्थात कह सकते हैं क्वेश्चन ये भी पूछेगा वह कौन सा जिला है जो कि वन के लिए सर्वाधिक जाना जाता है, या किस जिला में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला स्थान पे कैमूर जिला होगा, है ना। कितना होगा, कैमूर जिला होगा, जिसमें आप सभी को पता होगा कि इस जिला में 1051 कितना है ना, 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर, 56 किलोमीटर का स्क्वायर जो है इसमें वन पाया जाता है। 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर
क्षेत्रफल में, अर्थात इतना क्षेत्रफल में क्या है, वन पाया जाता है, जो कि सर्वाधिक वन वाला जिला कह सकते हैं तो कैमूर हो जाएगा 1051.56 किलोमीटर, जो कि अपना पूरा क्षेत्रफल, अपने पूरे जिला का यह परसेंटेज में कहेंगे 31.56 है। वह अपने पूरे जिला का, पूरा जिला 100% में से 31% क्या है, वन ही है। समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं है ना, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है क्षेत्रफल के आधार पे वह दूसरा जिला है जो कि दूसरे स्थान पे वन का क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। पहले स्थान पे तो हम लोग जान चुके हैं कैमूर, जो कि 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि अपने क्षेत्रफल का 31.56% है। जबकि दूसरे स्थान पे हम बोल रहे हैं दोस्तों, कौन है, पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। ठीक है, बिहार के 38 जिला में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, लेकिन इसके पास जो वन का क्षेत्रफल है वह 903.34 है ना किलोमीटर स्क्वायर। कितना है दोस्तों, 903.34 है ना, 903.34 किलोमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल में, है ना, दूसरे स्थान पे है। जबकि पूरे क्षेत्रफल का यह प्रतिशत में कहिएगा तो 17.28% है। कितना दोस्तों, 17.28% है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्थान पे कैमूर, दूसरे स्थान पे पश्चिम चंपारण। ये क्वेश्चन ये बनेगा कि वह कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ा जिला है, जबकि वन क्षेत्र में क्या है, कम रखता है, तो पश्चिमी चंपारण है। और तीसरे स्थान पे रोहतास, जो कि 600, कितना है दोस्तों, 669.91 किलोमीटर स्क्वायर है। 669.91 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। जबकि परसेंटेज में कहिएगा 17.28% है ना, 17.28% है। यह भी क्या है भाई, तीसरे स्थान पे। जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला, वन वाला है ना, सबसे कम क्षेत्रफल के आधार पे, सबसे कम क्षेत्रफल के आधार पे रखने वाला जो वन वाला जो जिला है, शेखपुरा है ना, शेखपुरा है। आप सभी को पता होगा। तो यह शेखपुरा जो जिला है मात्र 1.19 अर्थात 1.19 किलोमीटर क्या है, स्क्वायर है ना, 1.19 किलोमीटर स्क्वायर मात्र अपने पास वन रखता है। हम लोग देख लिए हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला हो गया शेखपुरा हो गया, है ना। दूसरे स्थान पे सबसे कम जो जिला है ना, दूसरे स्थान पे क्षेत्रफल के आधार पे सबसे वन आवरण वाला जो जिला हो जाएगा वह अरवल हो जाएगा। और अरवल जो है दोस्तों, इसके पास 4.14%, मतलब कह सकते हैं 4.14% किलोमीटर, प्रतिशत नहीं, किलोमीटर का स्क्वायर जो है अरवल जिला के पास, यह कम में दूसरे स्थान पर रखता है। जबकि तीसरे स्थान पे जो है जहानाबाद है, यह है दोस्तों 4.43 किलोमीटर का स्क्वायर, अर्थात 4.43 किलोमीटर का स्क्वायर जो क्षेत्रफल है, यह जहानाबाद नीचे से अर्थात सबसे कम से तीसरे स्थान पे। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि बिहार में वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल रखता है, तो वह है पहला कैमूर, और सबसे कम रखने वाला कौन सा होगा, तो शेखपुरा।
ठीक है दोस्तों, यह बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बातें करते हैं प्रतिशत के आधार पर वन का आवरण वाला जो जिला है अर्थात कौन सा है ना, सबसे अधिक परसेंटेज वाला जिला कह सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, परसेंटेज के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है, बात करते हैं प्रतिशत के आधार पे वन आवरण वाला जो जिला होगा, सर्वाधिक में जो है कैमूर है ना। कैमूर जिला के पास यह अपने पूरे क्षेत्रफल का, अभी जस्ट आपको सामने बताए थे कितना है, 31.56%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 31.56% सर्वाधिक इसके पास क्या है, वन का आवरण है, वनावरण है। दूसरे स्थान पे जमुई आता है, दूसरे स्थान पे जमुई, दूसरे स्थान पर जो है जमुई परसेंटेज के आधार पे। तो इसके पास जो है दोस्तों, जमुई के पास अपने क्षेत्रफल का 21.34% है। वह अपना जो एरिया है उसका क्षेत्रफल है उस जिला का, उस जिले में जो है परसेंटेज में कहा जाए तो वन का आवरण 21.34% है। जबकि तीसरे स्थान पर कह सकते हैं नवादा को, है ना। नवादा को 20.72% है। तो सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर जो वन आवरण वाला जो जिला है कैमूर, दूसरे स्थान पे जमुई और तीसरे स्थान पे नवादा है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पे सबसे कम क्षेत्रफल वाला या कम वनावरण वाला जो जिला होगा वह कौन सा है। तो पहला है भाई शेखपुरा, और इसके पास पूरे क्षेत्रफल का 0.17% है, 0.17% है। ठीक है, सबसे कम इसके पास वन है। कौन सा जिला के पास, शेखपुरा के पास, शेखपुरा होगा, शेखपुर लिख दिए हैं, है ना। आगे हो जाएगा दूसरे स्थान पे, नीचे से क्रम से कौन सा हो जाएगा, बक्सर। तो बक्सर जो होगा इसके पास पूरे अपने क्षेत्रफल का 0.35% है, 0.35% है। जबकि सीवान के पास कहेंगे इसके पास भी समान ही है, अर्थात 0.35% है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, प्रतिशत के आधार पर बिहार का वह कौन सा जिला है जो कि प्रथम स्थान पर अर्थात सर्वाधिक वन वाला जिला कहलाएगा तो कैमूर, और सबसे कम जिला वाला कहलाएगा तो शेखपुरा हो जाएगा, लेकिन प्रतिशत के आधार पे। और क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा होगा, कैमूर पहले स्थान पे, और अब क्या होगा, और सबसे नीचे से कहेगा अर्थात सबसे कम में शेखपुरा। तो यहाँ से भाई दोनों तरफ से क्या, एक ही आंसर आ रहा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कैमूर, सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कैमूर, सबसे कम से क्या क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो है परसेंटेज वाला भी जिला शेखपुरा ही है। तो दोनों यहाँ तो मैच कर गया। ठीक है, तो आपके लिए याद करना भी आसान हो गया। ठीक है दोस्तों, यह बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग बात करते हैं अब और। ठीक है दोस्तों, अगला है बिहार में वनावरण, है ना। बिहार में वनावरण के शीर्ष जिला कौन सा है। ठीक है, शीर्ष जिला मतलब शीर्ष स्थान पे, प्रथम स्थान पे रखने वाला वो कौन सा जिला है। बहुत घने वन वाला, बहुत घन मतलब इतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या है, वन है ना, घना वन है। तो सबसे ज़्यादा घना वन रखने वाला जो जिला है शीर्ष स्थान पे, प्रथम स्थान पे तो पश्चिम चंपारण है। इसके पास घना वन जो है 249.34 किलोमीटर का स्क्वायर जो है घना वन रखा है। जबकि मध्यम रूप से घने वन वाला जो जिला भी है तो वह भी क्या है, पश्चिम चंपारण है। और वह मध्यम वर्ग वाला जो जिला हो जाएगा, मध्यम वर्ग वाला जो जिला होगा जिसके पास मध्यम वर्ग वाला जो वन है तो 548.47 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना हो जाएगा, 548.47 किलोमीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है मध्यम रूप से वन है। जबकि घने वन के रूप में 249 किलोमीटर स्क्वायर।
जबकि खुला वन में शीर्ष स्थान पे कैमूर है। और कैमूर के पास खुला वन कितना है 531.73 किलोमीटर स्क्वायर जो है यह वन खुला वन है। और इसमें क्या कहा जाता है शीर्ष स्थान पे है, तो वह कौन सा है दोस्तों, कैमूर जिला है। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वृक्ष का आवरण के रूप में, है ना। वृक्ष का आवरण मतलब मानव के द्वारा जो वृक्ष लगाया गया है वृक्षावरण कहते हैं। और वनावरण मतलब क्या है, प्राकृतिक रूप से जो खुद से हुआ। ठीक है, भारत का जो स्थिति है दोस्तों रिपोर्ट 2021 के आधार पे, है ना, भारत का जो वन का स्थिति है रिपोर्ट 2021 के अनुसार पे बिहार का जो है 2341 है ना, 2341 है ना, 2341 किलोमीटर का स्क्वायर जो है, किलोमीटर का स्क्वायर जो है ना, 2341 किलोमीटर का स्क्वायर जो क्षेत्रफल है वृक्षारोपण या वृक्षावरण के से है, जो कि हम लोग कह सकते हैं राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है दोस्तों, 2.48% है ना। कितना है 2.48% है। हमने बोला अभी कि भाई यह जो है भारत का वन का स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर बिहार में जो वृक्षावरण है, अर्थात बिहार में जो वृक्ष है वह कितना है 2341 किलोमीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और यह पूरे बिहार का या पूरे राज्य का है ना, पूरे राज्य का कुल राज्य का भौगोलिक क्षेत्र का अर्थात पूरे राज्य जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर में से यह इसका परसेंटेज कहा जाए 2.48% है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से बात आती है 2019 में जो था दोस्तों, 2019 के रिपोर्ट के आधार पे या तुलना में हम लोग कह सकते हैं वृक्षावरण में 338 कितना हो जाएगा 338 किलोमीटर स्क्वायर क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है अर्थात बढ़ गया है। वृक्ष को लगाया जा रहा है और आप सभी भी अगर आप लोग हो सके तो 1-2 वृक्ष करके खुद से आप लोग भी लगाइए और इसमें क्या है अहम भूमिका निभाइए, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों वृक्ष की कमी होने से हमारा भविष्य जो है अंधेरे में जाते जा रहा है ना। क्योंकि हम सभी को क्या चाहिए ऑक्सीजन, और यही वृक्ष जो है हम लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करता है। और अभी वृक्षों का कटाई ज़्यादा हो रहा है, इस पे रोक लगाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, यह भी हम लोग के लिए एक अवसर है और हम लोग को क्या है इसमें क्या होनी चाहिए, एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बिहार में वन एवं वृक्षावरण। बिहार में वन और वृक्षावरण कितना है, हम लोग क्या है वनावरण की बात करते हैं। वनावरण जो है बिहार में 7,381 किलोमीटर स्क्वायर में है, जबकि पूरे भारत का पूरे बिहार का कहा जाए तो पूरे बिहार का ज़मीन का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, उसमें से परसेंटेज कहा जाए तो 7.84% है, जो कि 2019 की तुलना में 2021 में जो वृद्धि हुआ है 75 किलोमीटर स्क्वायर है, 75 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। अब बात करते हैं वृक्षावरण में। वृक्षावरण में हमने बोला दोस्तों अभी जस्ट आगे कितना हुआ है 2341 है ना, कितना हो जाएगा 2341। यह वृक्षावरण में कितना है दोस्तों, बिहार में जो है वृक्षावरण 2341 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल में इसका परसेंटेज कहा जाए तो 2.48% है, 2.48% है। और वृद्धि 2019 के आधार पे 2021 में जो हुआ है 338 किलोमीटर स्क्वायर है, 338 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब कुल कहा जाए तो 9,722
दोनों को जब जोड़ देंगे वनावरण और वृक्षावरण तो 9,722 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में कहा जाए 10.32%। अब पूरा वृद्धि कहा जाए तो 413 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका रिपोर्ट था 2019 से लेकर के 2021 की तुलना में। अब आगे है दोस्तों अगला टॉपिक, वनावरण में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में, है ना, यह क्या है दोस्तों। हम लोग कह सकते हैं कि वृद्धि किया है और कमी हुआ है ना। 2019 की तुलना में 2021 का जो रिपोर्ट जारी हुआ है वनावरण में, तो सर्वाधिक वृद्धि हुआ है दोस्तों बांका जिला में, जो कि भागलपुर से सटा हुआ है और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं बांका जिला जो है सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक रिपोर्ट में कहा जाता है, सर्वाधिक 2019 की रिपोर्ट में 2021 में तुलना में जो हुआ है वृद्धि हुआ है बांका में। कितना हुआ है? 16.29 किलोमीटर का स्क्वायर, अर्थात वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 16.29 किलोमीटर, 16.29 किलोमीटर का स्क्वायर में वृद्धि हुआ है। दूसरे स्थान पर कह सकते हैं दोस्तों जमुई। जमुई जो है दोस्तों, इसमें जो है 13.22 किलोमीटर का स्क्वायर, अर्थात 13.22 किलोमीटर का स्क्वायर में वृद्धि हुआ है। जबकि तीसरे स्थान पर कह सकते हैं कौन सा है जिला? गया है। तीसरे स्थान पे कौन सा जिला है? गया है। तो गया जो जिला है दोस्तों, यह तीसरे स्थान पर वृद्धि वाला जिला हो जाएगा। जबकि कमी की बात कहते हैं, वह कौन सा जिला है जिसमें वनावरण में कमी आई है? तो सबसे ज़्यादा कमी जो आई है दोस्तों कैमूर जिला में है, और यहाँ पे कमी जो आई है 4.83 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कमी आई है। ठीक है, तो सर्वाधिक वृद्धि में बांका, सर्वाधिक कमी में जो हो गया कौन सा हो गया दोस्तों? कैमूर हो गया। ठीक है, और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला भी कैमूर ही है। समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, दूसरे स्थान पे जो कमी में जिला है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों सुपौल है ना। दूसरे स्थान पे जो है सर्वाधिक कमी वाला में जिला जो हो जाएगा, वृद्धि वाला में बांका प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे जमुई और तीसरे स्थान पे गया। जबकि सर्वाधिक कमी में कहते हैं तो पहले स्थान पे कैमूर में कमी हुई है, दूसरे स्थान पे सुपौल, और सुपौल में 4.46, है ना, 4.46 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कमी आई है। जबकि तीसरे स्थान पर कह सकते हैं रोहतास, रोहतास में जो कमी आई है दोस्तों 2.32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कमी आई है। ठीक है, यह बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा और हमारे राज्य में वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के, है ना, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है उसके पास जो है 796.12 किलोमीटर, कौन सा है? वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व है। इसके पास 712 कितना हो जाएगा? 796 ना, 796.12 किलोमीटर का स्क्वायर जो है 796.12 अर्थात 12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व का है, कुल टाइगर रिजर्व में से कह सकते हैं क्षेत्रफल में 928.80 वर्ग किलोमीटर का है ना। कितना हो जाएगा? 900, इतना है टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल। इसमें से 728 कितना हो जाएगा दोस्तों? 728, है ना, कितना हो जाएगा? 728,
सॉरी माफ़ कीजिएगा, यह 900, यह इतना क्या है वन रखता है, इतना क्या है टाइगर रिजर्व में क्या है वन है। और टाइगर रिजर्व पर टोटल लंबाई जो हो जाएगा, एरिया जो होगा दोस्तों, क्षेत्रफल जो होगा 928.80 किलोमीटर स्क्वायर में से है ना। यहाँ से बात करेंगे हम लोग बिहार में जो है, बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है उसके पास वन जो है 796.12 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे क्षेत्रफल जो है टाइगर रिजर्व का 728.80 किलोमीटर स्क्वायर है। और परसेंटेज में कहा जाए तो यह जो हो जाएगा दोस्तों 85 कितना हो जाएगा 85.71% हो जाएगा, 71% हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, तो पूरे बिहार में जो है वनावरण जो कह सकते हैं कितना है 7380, उसमें से क्या है 796 तो टाइगर रिजर्व के पास ही है, अर्थात वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के पास। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो हमारा वन क्षेत्रफल से वन का स्थिति रिपोर्ट के आधार पे कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे इस YouTube चैनल पर जो भी न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।